देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार ड्राइवर मित्रों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 011, ये है दिल्ली का स्टडी कोड। उसके बाद डायल कीजिए नंबर 23421309, 011-2342-1309, ये है हमारा नंबर। और ये नंबर आपको ले आएगा हमारे पास इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। हमारे एक साथी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत अब शुरू की जाए। कार्यक्रम में ये जो बातचीत का सिलसिला है शुरू हो रहा है हमारे इस दोस्त की बातचीत के साथ। देखो मगर प्यार से। हेलो हेलो जी सर। हैं आप हमारे साथ? जी सर, जी सर। बड़ा अच्छा लगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब बताएं, अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मेरा नाम विजेंद्र मौर्य है जी। मैं ग्राम रानीपुर टोला सिरईबाद से बोल रहा हूँ और मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। ट्रैक्टर चलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ट्रैक्टर में तो सिर्फ 4 ही पहिए होते हैं ना? जी, 4 पहिए वो होते हैं, 4 पहिया ट्रॉली का होता है, 8 चक्के हो गया। अच्छा, 4 इसका 4 उसका। अगर बिना ट्रॉली के चले तो 4 ही पहिया हुआ। 4 ही होता है। और ये पहिए जो होते हैं विजेंद्र जी, ये छोटे बड़े होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे एक फर्क पड़ता है, अगर सब पहिए बराबर रहेंगे तो राउंडिंग ज्यादा मारेगी। राउंडिंग ज्यादा मारेगी? जी सर, इसलिए पहले चक्का बड़ा रहता है, इधर छोटा रहता है। हाँ। उसी हिसाब से चलता है, राउंडिंग कम एवरेज पकड़ता है, कम राउंडिंग चलता है। ये खास डिजाइन किया गया है ट्रैक्टर का। उसके अगला जो पहिया, 2 जो पहिए होते हैं वो छोटे होते हैं आकार में, है ना? और जो पिछले पहिए होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और उनमें लगता है कि ये तो किसी भी क्षेत्र पर, ऊंची नीची जगह पर भी ये पहिया चला जाएगा। तो ये खास आपको क्या लगा है कि क्या है इसका डिजाइन के पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके डिजाइन के पीछे की उसका शो बढ़िया रहेगा, और थोड़ा एवरेज, थोड़ा रनिंग कम पकड़ेगा। रनिंग कम पकड़ेगा, मान लीजिए कि यही काम क्या आप किसी और एक बात और बता रहा हूँ जी। जो बताएं, पिछले चक्के का जो पहिए का मॉडल होता है वो अलग एक तरीका का होता है। अगर वो मॉडल अलग तरीका का नहीं होता तो वो चिकनी जमीन पे नहीं चल पाती, उसका गोटी मिस कर जाता। अच्छा अच्छा। वही चक्का का वो मॉडल थोड़ा गोटी ऊंच कर दिया है, तो चलता है लेकिन घिसता नहीं है, जमीन पर पकड़ के चलता है, जमीन काटते ही चलता है। जमीन पे पकड़ होती है इसकी, और कई काम ही कर पाता है। ट्रैक्टर से क्या क्या काम आप कर सकते हैं विजेंद्र? ट्रैक्टर से खेती किसानी होता है, और मैं थोड़ा बहुत बालू का धंधा भी कर लेता हूँ। मतलब इससे माल ढुलाई भी कर लेते हैं आप, और खेती के काम में भी इसका प्रयोग यूज आप कर लेते हैं। तो आपके पास कितनी खेती है करीब अपनी? मेरा वही 6 बीघा खेती है। 6 बीघा के लिए आपको लगा कि अब ट्रैक्टर ले लेना चाहिए? पहले तो आप हल चलाते थे क्या? जी, वो हल में बहुत थोड़ा परिश्रम करना पड़ता था, और वो मेरे पिताजी चलाते थे। अच्छा। मैं तो उनके साथ मैं रहता था। कभी हल ले जाते थे, कभी हेंगा ले जाते थे, और कोनारी खोदते थे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये काम पिताजी कर रहे हैं, थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं और ये भविष्य में नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा परिश्रम कर थोड़ा ट्रैक्टर ले लेंगे तो हम लोग का भी आराम होगा और मेरे पिताजी की भी आराम होगा। अच्छा। और कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। तो मशीन आप ले आए, और जाहिर सी बात है एक मशीन में जो ताकत है वो ताकत इंसान में तो नहीं है, और शायद उन बैलों में भी नहीं है।
लेकिन आपको लगता है विजेंद्र कि एक अलग ही समय था जब जानवर और इंसान के बीच में एक वो रिश्ता था, और जब शरीर से ज़्यादा मेहनत होती थी तो उसमें शरीर की बनावट भी कुछ अलग होती थी, आज कुछ अलग है जी जी। क्या? अभी तो मान लीजिए इतनी देर पहले जमाना का होता था, उसमें हम लोग ये कोदो, मड़ुआ, हम्म साउन, बजरी, बजरा, हम्म यही सब बोते थे। मोटे अनाज। तो जी, मोटे अनाज। जी। अब मोटे अनाज खाने से शरीर में ताकत बनती है। अब देखिए अब और तो घूम अब जी। हाँ बोलिए। आज अब जमाने में हो गया कि पतला पतला चावल आ गया है, महीन महीन आ गया है, इसमें क्या ताकत कम रहती है। अच्छा, ये में ही आ गया है ना और उसमें। बाद में जो ये खाद्य पदार्थ, कीटनाशक और एक उल सब हम डालते हैं खेत में, जी। तो इससे उसमें असर होता है। अब पहले जमाने में हम लोग ये नहीं डालते थे, कीटनाशक नहीं डालते थे, तो क्या डालते थे? और क्या बोलते हैं, गोबर के खाद बोलते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में। हाँ हाँ, गोबर की खाद हाँ, तो हाँ, पता है, तो बल्कि अब तो लौट के वो समय आ भी रहा है, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि अब पता एक नहीं दौर ये आएगा, नहीं पूरा आएगा। घूम चुका है ना। हाँ, हाँ, ये जो है कीटनाशक वगैरह का प्रयोग हो चुका है, अब लोग सोचने लगे हैं कि भाई कीटनाशक का प्रयोग कम से कम कैसे किया जाए, और अब ऑर्गेनिक खेती की भी बात हो रही है, जी जिसमें जो है ये जो 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 प्राकृतिक जो खाद हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाए, ऐसी भी सोच हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक चक्र पूरा घूम जाता है, अब मोटे अनाज की ओर भी बढ़ रहा है, और अब जो खाने से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोटा अनाज खाओ और स्वस्थ रहो। पुरानी बातें जी फिर जी से जी लौट के आ रही हैं। आपने एक बात और कही, हल और हेंगा, जी है ना, पहले जो जी। हो जाता था, ये क्या ट्रैक्टर से आप हल और हेंगा दोनों काम कर सकते हैं? ट्रैक्टर से पहले जुताई करेंगे, हाँ, दोनों काम इससे भी होता है। अच्छा, हेंगा हेंगा तो क्या हुआ, आप जरा बताएं हमारे उन साथियों को जो शायद हेंगा ना जानते हो। हेंगा हम लोग उसे कहते हैं जो खेत को जोत कर और उसे बराबर करते हैं। समतल जो कर देता है समतल, ना। जी जी हाँ, जो जी जी जुता हुआ जो खेत है वो, उसमें तो बड़े हो सकता है बड़े बड़े ढेले भी हों मिट्टी के, है ना, जी जी। तो उसे समतल करे और उसे जो चूरा बना दे, जुड़ा, जी, वो जो है हेंगे से काम होता है, और ये दोनों काम आप ट्रैक्टर से कर लेते हैं, है ना। दोनों काम हो जाता है। हाँ, और जब खेती सिर्फ अपनी ही खेती में आप चलाते हैं या दूसरों की खेती में भी आप मदद करते हैं? नहीं, कोई बोल देता है हमारा थोड़ा खेत है, थोड़ा बोना है, हम्म थोड़ा मदद हम कर देते हैं, नहीं नहीं करते। अच्छा, तो पूरी फसल के दौरान आपने ट्रैक्टर का प्रयोग किया, उसके बाद जब फसल से समय अगर बच गया तो आप बालू भी ढोने लगे, जी है ना, और भी कुछ जी ले जाते हैं सब्जी वगैरह जी। बाजार में, मंडी में? और उसके बाद गन्ने होते हैं हमारे तरफ, हाँ हाँ। उसके लोड करके हम ये फैक्ट्री में पहुंचाते हैं। जी जी। जी अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे अभी धान का मौसम है, रुपाई हो गई धान की? अभी हाँ, अभी तो पाई हो गई है। तो विजेंद्र, अभी जैसे धान जब रुपाई होती है तो उस धान के लिए तो खेत में बहुत पानी चाहिए, गहरा गहरा, जी है जी, ना, पानी, हाँ, और जी उसकी जी रुपाई अलग ही होती है, तो उस पानी भरे खेत में ट्रैक्टर चल जाता आराम से? जी। आराम से चलता नहीं, थोड़ा फार हम लोग कम लगाते हैं। फार मतलब जो सिर्फ हल उसका होता है, हाँ हाँ। जो वो थोड़ा कम लगाते हैं जमीन में, जी। तो ट्रैक्टर थोड़ा आसानी चल जाती है। अगर वही ज्यादा लगा देंगे, जितना समतल में लगाते हैं बराबर जमीन पे बिना पानी वाला, वो ऐसे लगा देंगे तो चलेगा नहीं, उसमें मिस कर देगा, चक्का उसका जो है मिस कर देगा, स्लिप और कर जाएगा ना। उसी में खूब तेजी से दौड़ा देते हैं। जब दौड़ा देते हैं, कुछ चक्के से, कुछ हल से, कुछ हेंगे से, मिट्टी इधर उधर कट जाती है, बिखर जाती है, और नमी क्या बोलते हैं, वो खेत तैयार हो जाता है ना। हाँ, तैयार हो, खेत तैयार हो। तो मतलब आपने वो जुताई का काम भी आप चालू रखते हैं, और साथ में आपके वो रुपाई भी होती है, या वो रुपाई बाद में होती है? नहीं, पहले तो हम जुताई उताई समतल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो बिया है वो काट उठ के ला कर रखे रहते हैं, और जैसे जुताई हो गया और हेंगे से मैं समतल पूरा जमीन कर दिया, उसके बाद उसी में जाना लगा देते हैं, सब रोपा देते हैं। तो एक ट्रैक्टर जो है कई काम एक साथ कर देता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ट्रैक्टर के ट्रॉले में बैठकर अपने कई साथियों को भी आप बिठा लेते होंगे और कहीं घूमने भी जाते होंगे, कभी ऐसा भी हुआ है? जी जी, ऐसा तो होता है। जैसे इतनी वो सावन चल रहा है, हाँ। अभी सोच रहे हैं जाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, वो एक हमारे तरफ एक इटहिया के शिव मंदिर है, हाँ। वहीं पे जाने के सोच रहे हैं। थोड़ा
घूम लेंगे, थोड़ा गांव के 2-4 आदमी और बैठ जाएंगे, टोली में डाल लेंगे और लेकर जाएंगे, वहीं पे भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और सबको मनोकामना पूरा भी हो जाएगा। क्या बात है, और थोड़ा मैं भी उधर टहल लूंगा। वाह, अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी, बहुत मस्ती भरी योजना है। जो है दर्शन भी हो गए भगवान के और है घूमना घामना भी हो गया। लेकिन इस बीच में जो है आप जानते ही हैं कि अभी जो मौसम है कोरोना का है, तो ज़्यादा तो इसमें मिलना जुलना अभी है नहीं, थोड़ी दूरी रखनी है। कैसे इसका ध्यान रखेंगे आप? उसके जो मास्क है, अच्छा, मास्क का प्रयोग हो रहा है गाँव में भी, आराम से करते हैं सारे लोग? गाँव में जैसे हम लोग एकत्रित होते हैं 10 आदमी, 5 आदमी, तो मास्क लगाकर बात करते हैं, नहीं तो पूरे 1 मीटर दूर पर रहो। कितने फीट पर? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब हो गया 3 फीट से ज्यादा। हाँ, 2 गज होता है। 2 गज तो इसका मतलब लगभग 2 मीटर के आसपास रहिए। जी। खैर, ये अच्छी बात है कि ये जागरूकता है और बड़ी अच्छी बात है कि कोई अगर इस तरह से पालन ना भी करे तो आप उसे समझाते भी हैं, है ना? हाँ, नहीं तो कहीं जाना है तो साथ में जा रहे हैं तो मास्क लगा लेते हैं कि उसे कोई संभव नहीं होता। ठीक है विजेंद्र जी, आपके ट्रैक्टर के बहाने देखिए कितनी सारी बातें आपसे हो गई हैं और बहुत मज़ा भी आया आपके साथ। एक तरीके से कल्पना में हमने खेत भी घूम लिए, खेत जोत भी लिए, उसको हेंगा से समतल भी कर दिया और अब तो भाई फसल भी जो है वो दिख रहा है कि वो अब हरी भरी जो है अब उसमें वो उठान आ चुकी है। बहरहाल आगे भी आपसे बात होगी आप, लेकिन अगली बार कुछ अंतराल के बाद फ़ोन कीजिएगा हमें। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए वीरेंद्र जी। जी ठीक है ना? जी। गाना सुना सर। रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। है कि चले गए? अभी कट कर रहे हैं। अभी आप हैं कि चले गए? अभी है सर। गाना कह रहा है रुक जाना, लेकिन फिर मिलेंगे, बाय बाय। को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम। ये दिल तेरे लिए ही मचलता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है।
तुमसे रहूं तो हो बेचैनियां, पास आऊं तो बढ़ती है बेताबियां। हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तो मुझसे जुदा। ऐसी बातों से दिल डरता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। कि तुमसे मिलने को दिल करता है। रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता हो, अपनी बातें कहने का मन करता हो, तो इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी फ़ोन कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में फ़ोन करने के हमारा नंबर जो है वो है 23421309 23421309, और उसके पहले दिल्ली का सिटी कोड लगाना है 011। पूरा नंबर होता है 011 23421309। और ये नंबर डायल कर चुके हैं हमारे एक साथी मुंबई से, उनका फ़ोन है और जानते हैं वो कौन है और क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ शुक्रिया। अपनी आवाज़ को दोबारा सुनने में कितना मज़ा आ रहा है ना आपको। अरे रफीक साहब तो मेरे दिल में बसे हुए हैं। लेकिन पहले आप जो हैं हमारे दिल में बसे हुए हैं, लेकिन अपना रेडियो जो है वो आप बंद कर सकते हैं प्लीज़। हाँ हाँ कर दूंगा कर दूंगा। आप प्लीज़ बराए मेहरबानी, आपने कर दिया, बड़ी अच्छी बात की आपने। अपना नाम आपने बताया था अब्बास भाई। अब्बास ABBAS भाई, है ना। सरनेम है मेरा बंदूक वाला। सरनेम है बंदूक वाला। अच्छा, आपका सरनेम बंदूक वाला। हाँ जी हाँ। और आप चलाते हैं ट्रक, तो आपका नाम ट्रक वाला क्यों नहीं, बंदूक वाला क्यों? नहीं, बाद में जवान हो गया ना, जब से ट्रक चला जाऊँ। अच्छा, जब आप जवान हो गए तब आप ट्रक चलाने लगे। ट्रक चलाना। तो बचपन में आप बंदूक रखते थे? हाँ, अभी भी मेरे पास बंदूक है। अभी बंदूक रखते हैं आप? तो बंदूक रखने की कोई खास वजह? नहीं, खाली चौके भी अपने पप्पा का नाम रह गए, पप्पा का नाम रह गए, बस नाम के लिए। अच्छा, पापा का नाम रखने के लिए आप बंदूक रखने लगे? अरे वाह, क्या बात है। आप फिर उसके बाद ट्रक चलाने लगे? हाँ, बाद में ट्रक चलाने लगा। तो आपके बेटे जो हैं, क्या आपका नाम रखने के लिए उन्होंने ट्रक ले लिया है, ऐसा कुछ है क्या? वो भी बंदूक वाला है, वो भी बंदूक वाला है। अच्छा, वो भी बंदूक वाला है क्या? हाँ, वो भी बंदूक वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चीफ इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, चीफ इंजीनियर है। तो वो भी बंदूक रखते हैं अपने पास? नहीं मेरे का वो लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे अब्बास भाई, बंदूक चलाने की बात नहीं होती है। अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो तो उसके बारे में बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी तो सऊदी में बहुत चलाया मैंने। अच्छा, अभी आपने कहा आप रिटायर हो चुके हैं ना? अभी तो रिटायर हूँ। अभी तो मेरे से स्कूटी है, मेरे पास दो स्कूटी है, कार है, सब कुछ है। अच्छा। लेकिन नहीं चला सकता, नहीं अच्छा। चला सकता। स्कूटर भी चलाना मुश्किल है। अच्छा, 85 एज हो गई, 85 एज है। 85 साल के आप हो गए अब्बास जी? हाँ, 85 साल का हो गया। और जो आप जो गाड़ी चलाते थे, जो ट्रक चलाते थे, वो आपने कहा कि वो 14 चक्के वाला था। हाँ, 14 चक्के वाला था। और आप कह रहे थे कि किसी और देश में आप चलाते थे वो गाड़ी, बताएं, पूरी कहानी बताएं। पूरी कहानी तो क्या है, मैं बचपन से गाड़ी का शौकीन हूँ। जी जी। बचपन से गाड़ी का शौकीन हूँ। मैं पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ाई किया, गुजराती 2 चूपड़ी पढ़ा हूँ बस। पढ़ाई आपने स्कूल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई तो आपने खूब की है ना? और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा हिंदुस्तान छान मारा।
हाँ, तो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जरिया होता है कुछ सीखने का, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का। ये जो एक कुदरत की मेहरबानी होती है, वो ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी होती जी है। जी, देखा भी ऊपर जा वाले रहा है। मेहरबानी से आपने पूरा हिंदुस्तान भी देखा, और आप कह रहे थे सऊदी अरब भी आप चले गए। हाँ, मैं हज भी किया हूँ। वाह, हज तो भी सऊदी किया अरब में हूँ। आपने गाड़ी चलाई है क्या? हाँ, 1500 किलोमीटर आने का, 1500 किलोमीटर जाने का, अकेला ड्राइवर चलता है उधर। अकेला ड्राइवर चलता है, 1500 किलोमीटर आना, 1500 दमाम, दमाम से जिद्दा, जिद्दा से दमाम। बिना किसी हेल्पर के? हाँ, बिना हेल्पर कोई नहीं, वहाँ हेल्पर का ये नहीं है। तो मान लीजिए उसमें चलते चलते कुछ गाड़ी में अगर हो जा, कुछ समस्या हो गई हो तो चलो, आप? सब कुछ करो, सब कर सुना, एक ही टाइम दो दो टायर बदली हो जाता है, बदली करना पड़ता है, दो टायर बल्क हो जाता है। कंपनी को फोन करो, 1500 किलोमीटर कंपनी आएगा नहीं। तो आप खुद कर लेते थे सारा कुछ? हाँ, सब सब कुछ कर लेता था। वाह, तब तो आप बहुत बलिष्ठ भी होंगे। मतलब एक जो उसका टायर को बदलना आसान तो नहीं, आप अकेले कर लेते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। वो जवानी थी, उम्र ऐसी थी, काम करने की उम्र थी। आज भी मैं काम करता हूँ, आज भी मैं फालतू बैठता नहीं है। मेरे को फालतू बैठना पसंद ही नहीं है, कुछ न कुछ काम करने का। कितना वजन आप उस ट्रॉले में उठा लेते थे? 50 टन, 50 टन की गाड़ी थी। 50 टन की गाड़ी? अच्छा, उस समय के जो ड्राइवर हुआ करते थे अब्बास, और आज के जो ड्राइवर हैं, उस समय की जो गाड़ियां होती थी, आज की जो गाड़ियां हैं, क्या फर्क पाते हैं आप? नहीं, अभी भी बहुत फर्क है। वो 100 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी, 100 की स्पीड में चलने वाली है, और 5 दिन के अंदर रिटर्न। अच्छा 3000 किलोमीटर 5 दिन में रिटर्न, 5 अच्छा। दिन में रिटर्न होना है। 1500 जाने का, 1500 आने का, 3000 किलोमीटर। वाह, और आप ये सारी यात्रा अकेले कर लेते थे? हाँ? नहीं, वो भी कंपनी के 4 गाड़ी और चलती थी। वाह, उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो कोई खास घटना आपको याद है जो आपको लगा कि आप भूल नहीं पाए अभी तक? बस मेरे को हज करने को मिला ना, बस अल्लाह का घर देख लिया ना। अच्छा, ये आपके लिए बहुत बड़ी एक बात हो गई, और है ना? बहुत कुछ, मैं पैसा कमाने को नहीं गया वहाँ। जी। पैसे का हाथ से नहीं गया, अल्लाह का घर देखने का था। अच्छा, इसलिए चले गए? हाँ जी, हाँ जी। वाह, देखिए ये काम आपको कहाँ से कहाँ ले गया, आपका जो शौक था, बचपन का शौक। तो आपने हो सकता है कोई पढ़ाई ना की, लेकिन कितना कुछ आप सीख गए। आज मेरे लड़के और लड़की ने साइंस पढ़ाया है, तो लड़का भी गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेके आया। मेरा बेटा तो गाड़ी चलाएगा, जा इसमें फ्लाइंग करने भर्ती हो जा, पायलट बन गया। तो पायलट के लिए वो अपने क्या साहब, उसको अच्छा आपके जैसा साहब मिला, इसने बोला बेटा तो पायलट बन के क्या फायदा तेरा, हाँ। कितना चलाएगा ऊपर, तेरा पप्पा तो नीचे की गई गाड़ी चला के बुढ़ा होने को आया। अच्छा, तो तो जी, ऊपर की गाड़ी कब तक चलाएगा, तो इससे मैं इंजीनियर बन गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो वो आप जमीन पर चलते रहे, और आपका बेटा जो है देखिए नाम रोशन कर दिया आपका, वो आसमान में उड़ गया है ना? चलता है। अच्छा, आप मोहम्मद रफी साहब के बारे में कुछ कह रहे थे अब्बास जी, आप उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? उसके साथ तो बैठ के खाना भी खाया मैंने। अच्छा, बहुत दिलेर आदमी है, वैसा दिलेर आदमी मैंने फिल्म लाइन में देखे। तो उनसे उनसे कैसे परिचय हो गया, कुछ उनके बारे में बताइए। उनके बारे में क्या है, उनको बारे में जो है, मैं बोलता था साहब आप बात करते हो, बोले अब्बास अली बैग, तुम मेरे को बैग बोलते थे, बैग अब्बास अली तुम बैग, अब्बास अली बैग तुम बहरा है, तुम चिंता नहीं। बोले साहब गाना तो बहुत आवाज में जाते और बात करने के सुनने में नहीं आता है। बोले देखो मैं गाना गाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाता हूँ, तुम गा के बताओ तो मैं पूरा गाना गाऊँ। बोले नहीं, पूरा गाना नहीं गाने का। बोले साहब आवाज आपकी बहुत ऊंची आवाज है। बोले वो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वो लोग फिल्म वाले है ना, वॉल्यूम बढ़ा के रखते हैं। मैं तो अपनी आवाज में गाता हूँ। कुछ तो करिश्मा है कुदरत का, देखिए वो आपको किससे उसने आपको मिला दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आज आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है।
और लेकिन अब कुछ और बातें और दोस्तों से भी होंगी, आगे भी फ़ोन कीजिएगा लेकिन थोड़ा गैप रखिएगा ताकि और साथियों को भी मौका मिले। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप मेरे को क्या मिले, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को पैसा मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, हमारे इश्क की दुनिया का एहतराम करे। निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, अदब के साथ जरा हुस्न से कलाम करे, निगाह शौक से। हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से, हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से, शोखी भरी नजरों को हया हमने सिखाई, मासूम अदाओं को जफा हमने सिखाई, ये नाज ये अंदाज ये गमजा ये तबस्सुम, जो बात सिखाई बखुदा हमने सिखाई। हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से, हमी ने तुमको गुजारा है दिल की राहों से, जो हम न देखे मोहब्बत भरी निगाहों से, जो हम न देखे मोहब्बत भरी निगाहों से। अजी तो कौन दुनिया में ऊंचा तुम्हारा नाम करे, अदब के साथ जरा हुस्न से कलाम करे, निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, निगाह शौक से। हमारे दम से ही दुनिया इश्क है कायम, हमारे दम से दुनिया इश्क है कायम, उठाते हैं कयामत छेड़ कर हम दिल के तारों को, सुकून दिल भी मिलता है हमी से बेकरारों को। हमारी कुछ न पूछो, हम हैं मालिक अपनी मर्जी के, बनाते हैं हजारों को मिटाते हैं हजारों को। हमारे दम से दुनिया इश्क है कायम, हमारे दम से दुनिया इश्क है कायम, जो हम मजाक न टोके तो लूट ले जालिम, जो हम मजाक न टोके तो लूट ले जालिम, और जो हम नजर को न रोके तो कत्ले आम करे, जो हम नजर को न रोके तो कत्ले आम करे, आज कत्ले आम करे, आज कत्ले आम करे, आज कत्ले आम करे, निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे। मिली है हमसे ही कातिल अदा हसीनों को, मिली है हमसे ही कातिल अदा हसीनों को, मिली है हमसे ही कातिल अदा हसीनों को। निगाह इश्क न करती जो इंतखाब तुम्हें, तो कौन कहता जमाने में ला जवाब तुम्हें। तुम अपनी जिद में हमारे करम को मत भूलो, दिया है हमने ही ये हुस्न ये शबा तुम्हें। मिली है हमसे ही कातिल अदा हसीनों को, मिली है हमसे ही कातिल अदा हसीनों को। दुआएं दीजिए हमारे धड़कते सीनों को, दुआएं दीजिए हमारे धड़कते सीनों को। जो हम न हों तो जो हम न हों तो मोहब्बत कहाँ कयाम करे, जो हम न हों तो मोहब्बत कहाँ कयाम करे। अदब के साथ जरा
इश्क वाले हैं खुदा जाने, भुला बैठे हैं जो दिल से वफादारी के अफसाने। नजर आता है कम जोशे मोहब्बत जानकारों में, कि अब जलते नहीं बेहोश हो जाते हैं परवाने। वो कौन है कि जिसे नाज है मोहब्बत पर, वो कौन है कि जिसे नाज है मोहब्बत पर। हमारी बज़्म में मिलती है जिंदगी मिट कर, हमारी बज़्म में मिलती है जिंदगी मिट कर। जो जीना चाहे जो जीना चाहे वो मरने का इंतजाम करे, जो जीना चाहे वो मरने का इंतजाम करे, मरने का इंतजाम करे, आवाज़ इंतजाम करे, आवाज़ इंतजाम करे। निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, निगाह शौक से कह दो हमें सलाम करे, निगाह शौक से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर अभी कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथियों के लिए ये कार्यक्रम होता है और फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 2342-1309, दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। एक और साथी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बुलाया जाए उन्हें इस कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी, अपना नाम बताएं और क्या चलाते हैं बताएं। ऑटो रिक्शा चलाते जी। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी। शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी देखिए हमारा दोस्त होता है वो बड़े बड़े चक्के वाले थे, और आपका जो पहिया है वो उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काम आपका भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि आप भी अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं। जी जी, है ना। और इसमें 3 पहिए तो होते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। आप स्टेपनी भी रखते हैं क्या? जी, अपने साथ स्टेपनी भी रखते हैं? हाँ, गाड़ी में रहती है। गाड़ी में रहती है। और आप अगर कभी ऐसी ज़रूरत हो तो आप खुद भी पहिया बदल लेते हैं? जी। तो जो स्टेपनी अक्सर लोग, क्या होता है, जो ख़राब टायर है, जो ख़राब चक्का है, ख़राब ट्यूब वाला जो है, उसी को स्पेयर पार्ट में रखते हैं। आपने क्या चुना है, अच्छा वाला टायर रखा है या वो जो कुछ कटा फटा, या जो क्या बोलते हैं उसको? नया टायर रहता है। अच्छा, नया टायर रखता है जी। तो उसमें भी हवा जो है रहती है, जो आप ऑटो में जो हवा भरवाते हैं ऑटो रिक्शा में, तो वो एक एक्स्ट्रा रखते हैं ना। एक एक्स्ट्रा रखते हैं आप। तो आगे जो हवा होती है और पीछे चक्कों में जो हवा होती है, क्या सारी जो हवा है उसका प्रेशर समान होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग क्या, एक ही समान रहता है। अच्छा, चूंकि वजन तो पीछे ज़्यादा होता है, आगे तो उतना वजन होता नहीं है, तब भी आप पहले जो पहिया है, सामने वाला पहिया है, वहाँ भी उस टायर में भी उतनी हवा रहती है जितनी पीछे वाले टायर में रहती है, या कुछ? उतनी ही रहती है, उतनी ही रहती है। उतनी ही रहती है। और मान लीजिए कि आपके पास एक टायर नया है, एक और पुराना है एक टायर, तो आप आगे वाले जो पहिए के रूप में नए को रखना चाहेंगे या पुराने वाले को? ऐसे तो पीछे आगे रख देते हैं। अच्छा, आगे रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर पीछे कुछ गड़बड़ हो तो शायद संभल भी जाए, लेकिन आगे अगर कुछ गड़बड़ हो तो संभालना मुश्किल है, संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो जो सबसे अच्छा पहिया आपका है, जो अच्छे जिसमें टायर हैं, गोटी वगैरह सब सही है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो वो रहता है, गोटी कहते हैं और क्या कहते हैं? वो गोटिये कहते हैं। हमारे एक साथी अभी कह रहे थे, उसमें जो लाइनिंग रहती है, जो ग्रिप के लिए रहती है ना। अक्सर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग एक घिसे हुए टायर को ही अगर चला रहे हैं, तो आप कहाँ तक सही मानते हैं उसको शफीक? वो तो बदलना ही पड़ता है। ट्यूब तो बदल दो, फिर जो नया ट्यूब लगा लो। हाँ, ट्यूब तो ठीक है, ट्यूब तो मान लीजिए आप बदल दे। कई बार जो है टायर भी घिस जाता है, और घिसे हुए टायर को चलाना सेफ है बरसात के दिनों में खास करके? स्लिप का डर है, स्लिप कर जाता है ना। तो ये जो डिज़ाइन होता है, एक त्रिभुज की तरह होता है, ये ट्रायंगल की तरह होता है, पीछे 2 टायर, आगे एक टायर, बीच में इसके। तो
तो ये जो एक आकार बनता है, इसको बैलेंस करना शुरू शुरू में तो सबसे नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी ने 2 व्हीलर चलाया भी है, तो क्या आपको लगता है कि जो 3 व्हीलर का को भी बैलेंस करना उतना ही आसान है, या कुछ दिक्कत होती है उसमें? नहीं, थोड़ा तो दिक्कत होती है ना शुरू शुरू में, क्योंकि एक अंदाज नहीं मिलता है। आपने कितने दिनों में सीखा था ऑटो चलाना? मैं तो 15 दिन में सीखा था। अच्छा, 15 दिन लग गया आपको? 15 दिन लग गए थे। और एकदम आप एक्सपर्ट कितने दिनों में हो गए इसके? भाई महीना दिन में तो एक्सपर्ट हो ही गए। अच्छा, महीना दिन में एक्सपर्ट हो गए। और इस बीच में कुछ आपने कुछ करामात किया, कहीं गाड़ी वाड़ी टकराई वगैरह, ऐसा भी कुछ किया? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा, आगे भी ना हो, हम यही दुआ करते हैं। अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत एक बड़ी बात है कि आपने साफ सुथरे ढंग से गाड़ी चलाना सीख भी लिया और आगे भी चला रहे हैं। और आपको लगता है कि एक ऑटो से अभी जो आपका गुजारा चल रहा है, आपको कभी लगा कि कुछ और संख्या बढ़ाई जाए? अच्छा, ये आपका अपना ऑटो है या आप भाड़े पे चलाते हैं किसी से लेके? किराए पे चलाता हूँ। अच्छा, किराए के पर लेके चलाना भी आपके लिए इतनी बचाए हो जाती है कि आपका परिवार चल जाए? हाँ, क्योंकि मैं सिलाई का काम तो उतना चलता नहीं है, तो कभी कभी जो है ना वो तो चला लेता हूँ। अच्छा, तो आप सिलाई भी करते हैं और ऑटो भी चलाते हैं? जी। ओह, 2 in 1 है आप तो शफीक जी। अच्छा, देखिए अब समय जो है बीता जा रहा है, आपसे और भी बातें होती तो अच्छा लगता। आज के लिए इतना ही, आगे और भी बातें करेंगे और आपकी जो है ये सवारी में भी उसका आनंद लेंगे। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। थैंक यू। तुम तारारा तुम तारम, तुम तारारा तुम तारम, तुम तररर तुम तरम, तुम तररर तुम तरम, तुम तरम तरम। दुनिया के है लाख धर्म, पर अपना एक करम। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। तो ये था कार्यक्रम देखो मगर प्रयास से। ड्राइवर साथियों के लिए ये कार्यक्रम होता है, हर रोज़ प्रसारित होता है रात 1:20 से रात 2 बजे तक। इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं हमारे साथी, जिनका फ़ोन आज नहीं लगा वो कल कोशिश करें। और अब इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।